इस फिल्म की शुरुआत में एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है। इसमें से कोई चीज बिजली की तेजी से गुजर जाती है। सुबह वो किसान जब आकर ये सब देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस चीज ने इसकी फसल को बर्बाद कर दिया था। वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि तुम तीनों आज रात यहाँ पर पहरा दोगे और इस चीज को पकड़ोगे। इस किसान के 3 बेटे थे और जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम जॉन होता है। इनकी नजर में जॉन सबसे ज्यादा नालायक और निकम्मा समझा जाता है। अब जॉन के बड़े भाई इससे अकेले पहरा देने के लिए कहते हैं। वो इनकी बात मान जाता है और पहरा देने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन वहां पर बैठा हुआ था कि इसको कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो एक सफेद रंग का बड़ा सा घोड़ा होता है। इस घोड़े को देखकर वो हैरान हो जाता है और इसे पकड़ने के लिए लकड़ी के काटेज पर चढ़ जाता है और एक रस्सी घोड़े पर डाल देता है। वो घोड़ा वहां से भागने लगा था और अब जॉन इस रस्सी को पकड़ लिया था। वो भी इसके पीछे ही घसीटता हुआ चला जाता है। अब ये घोड़ा दौड़ते दौड़ते एक दलदल में फंस जाता है। अब जॉन ने इस घोड़े की मदद की है और इसे दलदल से निकालता है। अब जॉन ये देखता है कि घोड़े की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जैसे कि ये इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हो। जॉन को इस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है। फिर वो घोड़ा वहां से भाग जाता है। अब जॉन भी वापस अपने फार्म पर आकर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है जॉन को कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो 2 खूबसूरत घोड़े वहां पर बंधे हुए थे। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या है। तभी इसको एक आवाज आती है कि ये सब तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अब इसके सामने एक छोटा सा घोड़ा आ जाता है और इसको बताता है कि रात को तुमने जिस घोड़े की मदद की है मैं उसका बेटा हूँ, उन्होंने ये तुम्हारे लिए भेजे हैं। इसे देखकर जॉन बहुत खुश होता है। अब जॉन इन दोनों घोड़ों को लेकर मार्केट में चला जाता है। इन घोड़ों को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे घोड़े उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ लोग इससे वो घोड़े खरीदना भी चाहते हैं, मगर जॉन इन्हें वो घोड़े नहीं बेचता, क्योंकि वो ये घोड़े किंग को बेचना चाहता है और इसे लगता है कि किंग इसे बहुत सारे पैसे देगा। किंग को वो घोड़े बहुत पसंद आते हैं, लेकिन उसका आदमी इससे कहता है कि ये घोड़े से चोरी के लगते हैं। किंग इससे वो घोड़े पैसे दिए बगैर ही लेकर चला जाता है। अब फॉल इससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं इन्हें बुला लेता हूँ। ये कहकर वो सीटी बजाता है तो वो घोड़े वापस आ जाते हैं और किंग की बग्गी भी उलट जाती है, जिससे वो इन आटे की बोरियों में गिर जाता है। किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो जॉन से बदला लेना चाहता है। वो जॉन से इनकी कीमत पूछता है। जॉन इसे बहुत ज्यादा कीमत बताता है। अब वो अपने आदमियों से मशवरा करता है। इसलिए आदमी इसे कहते हैं कि जॉन को अपने पास ही काम करने के लिए रख लेते हैं, हम इससे काम भी करवाएंगे और आपका बदला भी ले लेंगे। जॉन भी इनकी बात मान लेता है। वो वहां पर काम करने लग जाता है। अब किंग का आदमी इसको ये कहता है कि हम जॉन को एक फायर बर्ड लाने का बोलते हैं। वो इसे कभी भी नहीं ला सकेगा, क्योंकि वो इसे मिलेगा ही नहीं और फिर हम इसको मौत की सजा सुना देंगे। किंग जॉन को वो बर्ड लाने का बोल देता है। अब जॉन भी इसे लाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फॉल इसको मना करता है कि इसे आज तक कोई भी नहीं ला सका। जो भी इसको पकड़ने गया वो कभी वापस नहीं आया। मगर जॉन इसे कहता है कि मैंने ये चैलेंज कबूल कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो फॉल भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और इसे बिठाकर एक जंगल में ले जाता है। वो इसे कुछ नट्स दिखाता है कि वो फायर बर्ड ये बहुत शौक से खाता है और जैसे ही वो इनको खाएगा वो गहरी नींद सो जाएगा। अब ये दोनों इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो बर्ड रहता था और वहां पर कुछ नट्स फेंक देते हैं। जैसे ही फायर बर्ड को इनकी खुशबू आती है वो जमीन से बाहर आ जाता है और इन नट्स को खा लेता है। जैसे ही वो इनको खाता है इसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। अब जॉन इसको पकड़ने जाता है तो इसकी आंख खुल जाती है और वो इनके पीछे लग जाता है। अब जॉन के पास एक ही नट बचा हुआ था, वो इसको भी इसके सामने फेंक देता है। वो फायर बर्ड जैसे ही इसको खाता है तो बेहोश हो जाता है। सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जॉन ने इसे कैद किया हुआ था। इसको बहुत दुख होता है। ये सब देखकर जॉन को इस पर तरस आ जाता है तो वह इसे आजाद कर देता है। अब वो फायर बर्ड वहां से उड़कर चला जाता है और जाते जाते अपना एक पर जॉन को दे जाता है। अब फॉल जॉन से कहता है कि किंग तुम्हें मार देगा। अब जॉन वापस आ गया था और किंग को सब कुछ बताता है, मगर वो इसकी बात पर यकीन नहीं करता और जॉन को मौत की सजा सुनाता है। अब जॉन को मारने के लिए वहां पर लाया जाता है। जॉन वो पर निकालकर इनको दिखाता है, मगर अभी वो गिलोह नहीं कर रहा था।
अब जॉन को मारने का हुक्म दिया जाता है। जैसे ही वो इसे मारने वाले थे, वहां पर फायरबर्ड आ जाता है। सब लोगों को जॉन की बातों पर यकीन आ जाता है और इसे छोड़ दिया जाता है। अब किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आदमी से बोलता है कि कोई और तरकीब सोचो। अब इसका आदमी इससे कहता है कि इस बार हम जॉन को माउंटेन की प्रिंसेस को लाने के लिए भेजते हैं। वो इसके साथ कभी नहीं आएगी और अगर आ भी गई तो इसमें आपका ही फायदा है। आप इससे शादी कर लेना। किंग को इसका आइडिया बहुत पसंद आता है। वो जॉन को इस पहाड़ पर भेज देता है। अब जॉन इस जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके दरवाजे पर बर्फ की एक मोटी सी तह बनी हुई थी। अब उस फायरबर्ड का पर वहां पर आ जाता है और उस दीवार पर लग जाता है। जैसे ही वो उसके साथ टच होता है, वो दीवार टूट जाती है और अंदर जाने का रास्ता बन जाता है। अब जॉन अंदर चला जाता है, लेकिन वहां पर और भी लड़कियां होती हैं। इसे समझ नहीं आती कि शहजादी कौन सी है। तभी वो पर आकर उस प्रिंसेस के पास आ जाता है, तो जॉन समझ जाता है कि यही प्रिंसेस है। वो इसे अपने किंग का पैगाम देता है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, जिस पर वो लड़की इसे कहती है कि अगर इसने शादी करनी थी तो वो खुद क्यों नहीं आया। ये कहकर वो लड़की पहाड़ से नीचे छलांग लगा देती है और जॉन भी इसके पीछे नीचे छलांग लगा देता है। अब पॉल इन दोनों को पकड़ लेता है और अपने ऊपर बिठाकर नीचे ले आता है। इसके बाद वो किंग के पास जाते हैं। वहां के सभी लोग इस शहजादी को देखकर हैरान हो रहे थे। अब किंग इसको इनामात दे देता है और जॉन वापस चला जाता है, लेकिन इसे प्रिंसेस की याद आ रही थी। वो छुपकर इससे मिलने चले जाता है। इससे पहले तो वो इसे कुछ बताता, वहां पर किंग के लोग आ जाते हैं और इसे ले जाते हैं। अब किंग इससे शादी करने का कहता है, तो प्रिंसेस इससे बोलती है कि मैं शादी तब करूंगी जब आप मुझे वो रिंग लाकर देंगे जो कि समुद्र में गिर गई है। और किंग परेशान हो जाता है, मगर तभी वहां पर जॉन आ जाता है और किंग ये काम भी इसको करने के लिए कह देता है। अब जॉन अपने दोस्त पॉल से इस रिंग के बारे में पूछता है। वो इसे बताता है कि रिंग व्हेल मछली के पेट में है। अब जॉन और पॉल दोनों वहां से चले जाते हैं। जब जॉन वहां पर पहुंच जाता है तो समुद्र में गिर जाता है। वहां पर इसे बड़ी बड़ी जंजीरें नजर आती हैं। जब वो बाहर निकलता है तो पॉल इसे बताता है कि ये ही व्हेल मछली है। वो पॉल से इसके बारे में पूछता है कि इसे किसने बांधा है, तो वो इसे बताता है कि इस व्हेल ने कुछ जहाजों को निकल लिया था, जिस पर इन लोगों ने इसे पकड़ लिया है और जब तक इसे छींक नहीं आएगी वो जहाज नहीं निकल सकेंगे। इसके बाद वो इसकी नाक में जाकर टिकल करते हैं, जिससे इस व्हेल मछली को छींक आ जाती है और सभी जहाज बाहर निकल आते हैं। अब वो व्हेल पानी में चली जाती है। अब जॉन बहुत ही उदास था, क्योंकि रिंग तो इस मछली के पेट में ही थी। तभी वहां पर एक केकड़ा आ जाता है। इसके पास वो रिंग होती है। अब वो रिंग लेकर उस प्रिंसेस के पास आ जाते हैं। उस रिंग का देखकर वो बहुत खुश होती है और समझ जाती है कि जॉन इसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी रात को प्रिंसेस पॉल के पास आती है और इसे कहती है कि मैंने शादी से बचने के लिए किंग को एक आइडिया दिया था, जिसमें 3 बड़े टब थे। एक टब में खौलता हुआ पानी, दूसरे में बर्फ और तीसरे में उबलता हुआ दूध होगा। जब वो इनमें नहाएगा तो दोबारा जवान हो जाएगा। लेकिन किंग के आदमी ने इसको समझा दिया है और अभी किंग इससे पहले जॉन को उसमें डालेगा। वो इसको बताती है कि पहले टब में मैं अपनी रिंग डाल दूंगी, दूसरे में वो पर डाल देंगे और तीसरे टब में तुम्हें एक फूल लाना पड़ेगा। इससे जॉन को कुछ नहीं होगा तो वो बच जाएगा। पॉल वो फूल लाने के लिए चला जाता है। अब किंग इस टब में जॉन को डाल देता है, मगर वो लड़की अपनी रिंग चुपके से डाल देती है, तो जॉन वहां से निकल जाता है और दूसरे टब में चला जाता है। वहां पर अब वो पर आ जाता है, तो जॉन इधर से भी निकल जाता है और तीसरे टब में चला जाता है। पॉल वो फूल लेकर पहुंच जाता है और इसे इस टब में डाल देता है। अब जॉन वहां से भी निकल आता है। अब किंग इसे देखता है कि इससे तो कुछ नहीं हुआ, तो वो पहले टब में छलांग लगा देता है, मगर अब वो एक बड़े से बबल में कैद हो जाता है और वो इसे लेकर इधर से उड़ जाता है। वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और फिर जॉन और प्रिंसेस की शादी हो जाती है।